आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। फिल्म प्रोड्यूसर एवं सीए आदित्य झा ने थामा भाजपा का दामन। सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में किया शामिल। वहीं एक प्रश्न के जवाब में मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में गठबंधन जरूर होगा, लेकिन बुराड़ी में कमल खिलेगा। जो रिश्ता है उसके आधार पे हम सब ने अभी से बताना शुरू किया है कि बुराड़ी के अलावे उनको जो सीट चाहिए वो कहीं और से उनको दिया जाएगा। तो परिवार है हमारा, हम तो उनका सम्मान करेंगे गठबंधन धर्म का, लेकिन बुराड़ी को बचाना है, बुराड़ी में कमल खिलाना है। 27 जुलाई को बुराड़ी के बिराज बैंक्वेट हॉल में पूर्वांचल मोर्चे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सीए आदित्य झा को सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा में शामिल करवाया। इस मौके पर भारी भीड़ भी मौजूद थी। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता प्रभात झा के निधन पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही साथ 1 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में गठबंधन जरूर होगा, लेकिन बुराड़ी में कमल खिलेगा। कलाकार बहुत इमोशनल होता है, कलाकार भावुक होता है। जब वो कुछ कहता है तो सोच के कहता है और करने में विश्वास रखता है। तो शायद आपका इशारा आदित्य की तरफ है। मैं बड़ी खुशी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और आदित्य झा का पार्टी में आना पार्टी को बहुत मजबूत कर रहा है और पार्टी भी ऐसे लोगों का बिल्कुल क्या शुरू हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले आदित्य झा अब विधानसभा की दस्तक है, अब इनकी जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये क्या कारवा आगे चलता रहेगा? और लोग हैं जो पार्टी में 100% बहुत सारे लोग हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो लोग अनकंडीशनल सपोर्ट किए हमको इस चुनाव में। मैं उन सभी लोगों से संपर्क में हूँ। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और हम सब मिल करके बुराड़ी को बचाने के लिए अब दिल्ली को डबल इंजन लगा देना। दिल्ली को डबल इंजन की जरूरत है। 26 साल हो गए हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हम दिल्ली का बड़ा धन्यवाद करते हैं। जब हम पिछला एमसीडी हारे थे तो हम लोग तो खैर नहीं हारे थे, लेकिन हमारा बाकी दिल्ली हार गए थे, तो मैं बड़ा दिन दुखी था। लेकिन अब मैं बड़ा खुश हूँ कि एमसीडी भी चली गई आम आदमी पार्टी के पास, तो उनको बहानाबाजी करने का मौका खत्म हो गया। अब इसलिए इस चुनाव में अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा है और मैं दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करूंगा बहाना सुनने की जरूरत भी नहीं। परिवार लगातार बढ़ रहा है, इस परिवार की जो समस्याएं हैं, खासतौर पर जैसे बुराड़ी की जो समस्याएं हैं, उनका निवारण कब तक होगा? क्योंकि केवल एक नहीं, कई समस्या, चाहे वो बिजली की हो, रोड की हो, पानी की हो, तमाम समस्याएं। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बिजली के जो मीटर जिन नहीं लग रहे थे अब वो लगने शुरू हो गए हैं। जैसे एक बड़ी समस्या थी कि नीचे घर में मीटर लगा है, ऊपर नहीं दे रहे थे, वो उस नियम को बदल दिया गया है। जो टाटा पावर डिस्कॉम है जितने दिल्ली में, सबको कह दिया गया है कि जो घर 2018 तक बन चुके हैं आप उनको बिजली का मीटर दीजिए। इसलिए मैं सरेआम में प्रार्थना कर रहा हूं कि अब आगे जो लोग हैं वो बिना कोई नियम कानून आए, आप नई कॉलोनियों के बेतरतीब झंझट में ना फंसे। और कॉलोनी काटने वालों को भी बोलूंगा, आप भी थोड़ा सा धैर्य रखो, आपको आपका पूरा हक मिलेगा। आइए मिल करके बुराड़ी को थोड़ा सा नियमानुसार बनाते हैं
ताकि आने वाली पीढ़ी अपने माता पिता को और हमको नेताओं को भी धन्यवाद। अपनी एनडीए परिवार के साथ जो रिश्ता है उसके आधार पे हम सब ने अभी से बताना शुरू किया है कि बुराड़ी के अलावे उनको जो सीट चाहिए वो कहीं और से उनको दिया जाएगा। तो परिवार है हमारा, हम तो उनका सम्मान करेंगे गठबंधन धर्म का, लेकिन बुराड़ी को बचाना है, बुराड़ी में कमल खिलाना। वहीं सीए आदित्य झा ने कहा कि राजनीति में अच्छे लोग बहुत कम आते हैं। हमने सोचा कि राजनीति में आकर क्यों न कुछ अच्छा किया जाए। वहीं सांसद मनोज तिवारी को उन्होंने अपना प्रेरणा स्रोत बताया और धन्यवाद भी किया। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को हमने धन्यवाद करना भूल गए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और आगे भी आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो मेरी मेहनत है, जो मेरा काम है, उस काम को जनता तक पहुंचाएं। और जो यहाँ पे समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, चाहे बिजली की, जो माननीय सांसद जी ने भी कहा कि बिजली की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, कॉलोनाइजेशन की समस्याएं हैं, तो उन समस्या को हम समय समय पर उठाते रहेंगे। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो हम सबको एक एक करके उठाते रहेंगे और आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया, क्या बीजेपी को हमने ज्वाइन, आज बेशक आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने किया है, लेकिन बीजेपी तो हमारे खून में है। हम तो सदियों से बीजेपी को ही फॉलो करते हैं। हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे सिद्धांत, हमारे उसूल, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति, ये सब कुछ हमारे बीजेपी में मिलता है, जो बाकी किसी पार्टी में नहीं मिलता। बाकी पार्टियों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, परिवारवाद की दिक्कतें हैं, एक इंडिविजुअलिस्टिक की दिक्कतें हैं। यहाँ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जहाँ का एक छोटा कार्यकर्ता को बहुत बड़ा पद देने की भी गारंटी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। जो चीज चुनाव की तैयारी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कहना तो ही बहुत ही अतिशयोक्ति है। हम तो एक छोटा सा सिपाही के रूप में इस पार्टी में अपना कदम रखे हैं और अपने काम के वजह से हम आगे बढ़ेंगे। और बाकी पार्टी का क्या विचार है इस पे अभी हम विचार। स्वयं आए आपको पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए, उन्होंने पर्चा बनाया आपको, क्या कहेंगे? इसके लिए उनको तो हमने बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और मैं सदा उनका आभारी रहूँगा। और वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया हूँ, जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जैसा स्ट्रगलपूर्ण जीवन उनका रहा है और वैसे हमने भी काफ़ी सारी स्ट्रगल की है और उनसे प्रेरित होकर के हमने उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य होने का निर्णय लिया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते हैं, और जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति ठीक नहीं हो सकता है, राजनीति में बदलाव नहीं हो सकता है। अक्सर ये मानना है कि राजनीति में जो लोग जाते हैं वो अनपढ़ होते हैं, गुंडा मवाली होते हैं, बदनाम होते हैं, बाहुबली होते हैं, जमीन पे वो उस तरह से होते हैं, जिनका चरित्र समाज में अच्छा नहीं होता है, वो लोग राजनीति में आते हैं। बाहुबल हो, धनबल हो, उस तरह के लोग हों। लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति में हर तरह के व्यक्तित्व के लिए एक जगह होता है। हमने अपने आप को इस पार्टी से जोड़ने से पहले हमने अपने आप को काफ़ी आंका, काफ़ी समझा कि मैं किस पार्टी में सूटेबल हूँ, मेरा विचारधारा कहाँ पे सूट करता है। और जब हर तरह से भारतीय जनता पार्टी मुझे सूट की, मुझे अच्छा लगा,